हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे, सीता नाथ जी हमारे हैं। हमको राजा राम जी, हमको राजा राम जी, हमको राजा राम जी, जान से भी प्यारे सीता नाथ जी हमारे हैं। हम हैं राजा राम जी के, राम जी हमारे। मिल की जय, मिल की जय, मिल की जय प्रभु जी की आरती। मिल की जय, मिल की जय प्रभु जी की आरती। मिल की जय। शेष शारदा पार न पावे, शेष शारदा पार न पावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे, ऋषि मुनि तेरो ही गुण गावे। भव सागर से तारती मिलो की जय प्रभु की आरती। मिल की जय प्रभु जी की आरती। मिल की जय, मिल की जय, मिल की जय। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कले तो ललित तो सिया की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शेष अनुसारद, सुख सनिकादि शेष अनुसारद। परम पवन सुत कीरतों की, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री रामायण जी की। लीजिए एक बार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। भगवान की सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। वनवासी भगवान की पावन झांकी प्रस्तुत है। एक बार बड़ी जोरों के साथ जयकारा लगाएंगे सभी लोग। दोनों हाथ उठाएंगे, अपने ऊपर करेंगे दोनों हाथ। दोनों हाथ उठाइए। जितने लोग भगवान की लीला देखने आए हैं, माताएं बहनें सभी लोग जोर से बजाइए ताली सभी लोग एक बार। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए दुर्गे मैया की। लीजिए ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 5 मिनट भगवान की आरतियों की ओर आप सभी लोग आवे। हमारी रामलीला समिति में जितने लोग हैं वो भी आ जाएं। माताएं बहनें भाई बंधुजन पिता तुल्य हमारे सभी बुजुर्ग। देखिए अगर हम लोग आरती के लिए अगर बुलाएं तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। हर वर्ष लीला होती है, आप लोग विधा भी जानते हैं। आपको ये पता है कि 7:30 बजे माता रानी की आरती होती है तो सब लोग अपने अपने घर से आ जाते हैं, है ना, माता रानी की आरती करने के लिए। और किशोरी लाल जी मुखिया रेवटा वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में साधु। और देखिए एक नियम है, आप माता रानी की आरती कर रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी की अगर जरूरत है, लक्ष्मी को अगर प्राप्त करना है लक्ष्मी जी को, तो पहले श्री हरि को प्रसन्न करना होगा भाई, क्योंकि उनके वो परमेश्वर हैं। जब तक आप विष्णु भगवान की पूजा वंदना नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, माता जी कभी नहीं आ सकती। उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि आप रुपए पैसा चढ़ाएं, रुपए पैसे की कोई बात नहीं है। जो आप लोगों ने धन खर्च किया है तो रामलीला कराने का मतलब सिर्फ आरती होता है, ठीक है। तो कम से कम आप लोग भगवान के मंदिर में आवे, और भगवान के मंदिर में वही लोग जा पाते हैं आरतियों में, भगवान की लीला भगवान की कथा वही लोग श्रवण करते हैं जिनका मन निर्मल होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन वाले व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि राम जी प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जाननी हारा। तो कम से कम हमारी माताएं मैंने, दो चार माताएं मैंने, और हमारे एक दो समिति के लोग आ जाएं कम से कम भगवान की आरती करने के लिए। तो क्योंकि मंदिर में जब तक भक्तों की भीड़ नहीं होती, मंदिर में जब तक भक्त बहुत ज्यादा नहीं होते, तब तक उस मंदिर की महत्वता कम होती है। लेकिन भगवान की महत्वता कम नहीं होती। भगवान हर जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह भगवान का वास है। आप मानोगे, कहते हैं कि अगर हम भाव भगवान के प्रति बनाएंगे तो कहते हैं भावना में अगर भावना हो तो वो भावना बेकार है, और अगर भावना में भाव है तो बहुत से बेड़ा। और हमारे माता जी के द्वारा भी 21 मुद्राओं से और भगवान देखिए की जीवन जी के भतीजे अंश 51 पुष्पमुद्रा से भगवान के मंगल में आती। भगवान सदैव प्रसन्न के और सद्बुद्धि दे बच्चे को। तो इसी तरह से सभी लोग आगे, 2-4-5 मिनट का समय है। देखिए भगवान कहते हैं तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। फिर भगवान ने कहा तू करेगा वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो जो हमारे हृदय में है वो भगवान की आरती करें और भगवान से विनय करें। अपनी जितनी समस्याएं हैं भगवान के चरणों में आप सुना भी, भगवान आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने खड़ा करेंगे। तो डीजे छोटी सी प्रस्तुति होगी और उसी के अंतराल में आकर के आप सभी लोग भगवान के मंगल में आरती करें और अपने जीवन को धन्य बना दें। यद्यपि श्री 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 सूरदास जी कह रहे हैं, राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। यानी अगर राम नाम रूपी धन, राम नाम रूपी धन जिसने एकत्रित कर लिया, उसका आगे पीछे ये दोनों जन्म सफल हो जाते हैं। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। ओ राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो वो जन्म सुधर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो वो जन्म सुधर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। ओ कंदुल घेरत समर्प श्याम को, संत परोठ होकर तो। हाँ संत परोठ होकर तो। कंदुल घेरत समर्प श्याम को, संत परोठ होकर तो। हाँ संत परोठ होकर तो। हो तो नफा साधु की संगत, हो तो नफा साधु की संगत, भगत नाम तेरो पर तो। हाँ भगत नाम तेरो पर तो। सूर्यदास बैकुंठ पैठ में, सूर्यदास बैकुंठ पैठ में, हो न भेंट पकड़ तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो वो जन्म सुधर तो। पिछलो जन्म आगलो तेरो, तो वो जन्म सुधर तो। राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। ओ राम नाम चित्त धर तो जो तू, राम नाम चित्त धर तो। और अब लीजिए व्यासपीठ से सुनेंगे आप लोग मंगलाचरण, और यहीं से
सीता हरण की पावन लीला का आप लोग दर्शन करेंगे। कल आप लोगों ने प्रभु श्री राम जी के द्वारा खरदूषण तीसरा का वध 14,000 सेना सहित किया। अब सूर्पनखा के जिस समय नाकान कर जाते हैं, खरदूषण जब मर जाते हैं तो धुआं देख खरदूषण केरा जिस समय देखती है कि मेरे भाई खरदूषण तीसरा मारे गए, तो यह समाचार अपने भाई रावण के पास जाकर के बताती है। तो देखेंगे यहाँ से सीता हरण की पावन लीला और व्यासपीठ के द्वारा सुंदर मंगलाचरण। देखिए अभी हमारे संचालक जी ने बताया आज की लीला का जो पहला प्रसंग है, भगवान राम ने जिस समय भैया लक्ष्मण ने नाक कान काटे सूर्पनखा के, पंचवटी के पास में दंडक बन के राजा महाराज खरदूषण तीसरा ये लोग रहते हैं। 14,000 सैनिक हैं इनके पास। सूर्पनखा सहायता के लिए खरदूषण के पास में पहुंच गई। अच्छा, खरदूषण ने सोचा कि साधारण राजकुमार होंगे। 14,000 सैनिकों को लेकर के खरदूषण पहुंचे लड़ने के लिए। भगवान श्री राम ने एक ही बाण का प्रयोग किया, सम्मोहन बाण। उस बाण का ऐसा प्रभाव हुआ कि राक्षस जब एक दूसरों को आपस में देख रहे थे तो सब में राम नजर आ रहे थे। और यही कारण है कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए। अब सूर्पनखा ने देखा कि खरदूषण जैसे भाई मारे गए। चूंकि खरदूषण महाराज रावण के समान के योद्धा हैं, धुआं देख खरदूषण केरा और जाई सूर्पनखा रावण प्रेरा। खरदूषण मर गए। सूर्पनखा ने रोना शुरू किया और इस बार रोती बिलखती हुई लंकाधिपति महाराज रावण के दरबार में गई। और बस यहीं से आज की लीला शुरू है। कार्तिक राजपूत जी काली पहाड़ी।